HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इतवार को रियासत में 3 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वो इतवार को दोपहर 12 बजे आदिलाबाद जिले के कागज़ नगर में पार्टी उम्मीदवार जी नागेश की हिमायत में अपने पहले जलसे आम से खिताब करेंगे। दोपहर 2 बजे निज़ामाबाद में पार्टी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद की हिमायत में एक जलसे से खिताब करेंगे और दोपहर 4:30 बजे सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। जलसा बीजेपी रियासती यूनिट के सरबराह और सिकंदराबाद हल्के के पार्टी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी की हिमायत में मुनक्किद किया जा रहा है। पार्किंग पर तनाज़े की वजह से एक शख्स की ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई। पिछले साल होटल मालिक के साथ एक नौजवान का झगड़ा हो गया था, जिसका बदला लेने की खातिर इस नौजवान ने होटल मालिक का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान कंधे पर सब्बल या लोहे की एक मोटी रॉड उठाए होटल की लॉबी में दाखिल होता है और करीब में सोफे पर बैठे होटल मालिक के सर पर इस लोहे की रॉड से ज़ोरदार वार करता है। इस एक ही वार के नतीजे में होटल मालिक की मौत वाक़ई हो जाती है। ये वाक़या शहर के मज़ाफ़ाती इलाके गच्चीबौली के रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हुदूद में अंजैया नगर में पेश आया। होटल मालिक पर नौजवान की जानिब से हमला कई लोगों के सामने किया गया, जो बस इस वाक़े को अपनी आंखों के सामने होता देख रहे थे। लोहे की रॉड से इस पर हमला किया और इसे मार डाला। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में ये मनाजिर कैद हो गए। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके गटकेसर में जायदाद के लिए खातून अपने शोहर को कई दिनों से लोहे की जंजीर से बांधकर तशद्दुद का निशाना बना रही थी। पुलिस को मामले का इल्म होने पर इसे रिहा करवाया और खातून और इसके बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़ेर नज़र तस्वीर बर्फबारी का सा मंजर पेश कर रही है। मताफ की ये तस्वीर नमाज जुमा की है। आज़मीन हालत सजदे में है। सफ़ेद अहराम की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे सहन काबा में बर्फबारी हुई हो। ये दिलकश तस्वीर सऊदी खबर रिसा एजेंसी SPA ने जारी की है। लोकसभा इंतखाबात की ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजमीन और अहदेदारों ने अपनी हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा किया। ज़िले हैदराबाद में पहले रोज़ मजमूई तौर पर 852 अफराद ने वोट का हक़ इस्तेमाल किया। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के पैकेट केंद्रीय विद्यालय में पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल के लिए एक मरकज़ कायम किया गया था, जहां 342 अफराद ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान 488 अफराद ने हैदराबाद पार्लियामेंट के हल्के में ऑल सेंट्स स्कूल सेंटर और 22 अफराद ने कंटोनमेंट के CEO के दफ्तर में वाक़ सेंटर में अपने वोट का हक़ इस्तेमाल किया। हाफिज़ बिखारी अब्दुल क़य्यूम नुमानी खतीब जामा मस्जिद क़ुव्वत इस्लाम काटेधान हैदराबाद दक्कन ने कहा कि सेक्युलर हिंदुस्तान में वोट की बड़ी अहमियत है। वोट का इस्तेमाल हर शहरी का दस्तूरी हक़ है। आवाम को चाहिए कि वो इंतखाबात के दौरान वोट का इस्तेमाल करते हुए अपने पसंदीदा कायद का इंतखाब करते हुए शहर, रियासत और मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करें। इन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि मजलिस का साथ दें और मजलिसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। जनाब असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस की दुरंदेशी सियासत को खिराज तहसीन पेश करते हुए मौलाना ने कहा कि शहर हैदराबाद की पुरअमन फिजा को फ़िरक़ा परस्त अनासिर मकदर करना चाहते हैं, लिहाजा हमें मजलिस का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। लोकसभा इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवार सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाना वक्त का तकाजा है। तेलंगाना कांग्रेस सरबराह व वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी करवाई है कि इस माह की 8 तारीख तक रियासती हुकूमत रैतु बंधवा स्कीम के बकायाजात की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवा देगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत 15 अगस्त तक किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्जेजात माफ़ करेगी। इन्होंने भदादरी कोत्तागड़ियम ज़िले में जलसे आम से खिताब करते हुए BRS सरबराह चंद्रशेखर राव और BRS के रुकन असम्बली हरीश राव को चैलेंज किया कि वो किसानों के लिए रैतु बंधवा स्कीम पर अमलावरी पर बहस के लिए सामने आए। इन्होंने कहा कि अगर वो अपनी यकीन दहानी पर अमल करने में नाकाम रहे तो वो फर्श पर अपनी नाक रगड़ने के लिए तैयार है। इन्होंने चंद्रशेखर राव से कहा कि वो क्या इस पर अमल किया गया तो चंद्रशेखर राव अपनी नाक फर्श पर रगड़ेंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में 65 लाख किसानों के बैंक खातों में रकम जमा करवाई है, जबकि बकाया 4 लाख किसानों का अहाता 8 मई तक कर दिया जाएगा। इन्होंने साबिक वजीर हरीश राव की जानिब से किए गए एक और चैलेंज का हवाला देते हुए इयादा किया कि इनकी हुकूमत 15 अगस्त तक किसानों के कर्जेजात मुआफ़ करेगी। दिल्ली की एक अदालत ने हफ्ते के रोज़ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जाली वीडियो केस में एक मुलजिम अरुण रेड्डी को 3 दिनों तक पुलिस तहवील में दे दिया। एक रोज़ कबल दिल्ली पुलिस ने रेड्डी को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि अरुण रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के X अकाउंट स्पिरिट ऑफ कांग्रेस चलाते हैं। हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें P वंश कृष्णा, सतीश, मन्ने, पेटनम नवीन, अस्मा तस्लीम और
काव्या गुप्ता शामिल है। ये तमाम हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हफ्ते के रोज़ कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मालिक यहाँ के पुश्तैनी बाशिंदे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, बुद्ध हो या ईसाई। इन्होंने कहा कि तीनों खितों के अवाम ने 15 अगस्त 2019 की भाजपा हुकूमत के गैर आइनी और गैर जमहूरी फैसले मुस्तरद कर दिए हैं और पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज के दिन पूरी दुनिया को यहाँ से ये पैगाम जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को यह फ़ैसला नाकाबिल कबूल है। इन बातों का इजहार मौसूफ ने पाइन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चुनावी प्रोग्रामों से खिताब के दौरान किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने रायबरेली के वोटरों से अपने भाई और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को जिताने की जज्बाती अपील करते हुए कहा कि इनकी वालदा सोनिया गांधी का कहना है कि गांधी खानदान दिल्ली में नहीं बल्कि रायबरेली में मुकम्मिल होता है। राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट से कागजात नामजदगी दाखिल करने के मौके पर अपनी वालदा और रायबरेली हल्के की 2.5 दहाइयों तक लोकसभा की नुमाइंदगी करने वाली सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन के साथ यहां पहुंचे। मोहतरमा प्रियंका गांधी ने कहा कि इनकी मां मानती है कि इनका खानदान दिल्ली में अधूरा है और रायबरेली में पूरा होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।